सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का लिखित कार्य अपनी कार्य पुस्तिका पर करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले हम दिन और तिथि लिखेंगे और फिर कार्य का शीर्षक लिखेंगे। वर्ग पहेली में से ए मात्रा वाला शब्द चुनकर उस शब्द से 3 वाक्य बनाएं। तो बच्चों, आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली का मतलब क्रॉसवर्ड, इसे हम इंग्लिश में क्रॉसवर्ड कहते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से आपको ए मात्रा का शब्द ढूंढना है और उसके वाक्य बनाने हैं। तो चलो वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढना शुरू करें। यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पर कौन सा शब्द बन रहा है। बाजा, बाजा। ये तो ए मात्रा का शब्द नहीं है। और ढूंढेंगे जादूगर, जादूगर। ये भी ए मात्रा का शब्द नहीं है। दीपक, दीपक। ये भी ए मात्रा का शब्द नहीं है। चलिए आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। जी हाँ, ये ए मात्रा का शब्द है। अब हम इस शब्द के चारों ओर एक घेरा लगाएंगे और घेरा लगाने के पश्चात इस शब्द को हम नीचे लिखेंगे। रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। तो बच्चों, रेलगाड़ी के वाक्य बनाने से पहले आप इससे बनने वाले वाक्यों की चर्चा अपने माता पिता के साथ करेंगे कि इस शब्द से आप क्या क्या वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वाक्य बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को सुनेंगे। तो रेलगाड़ी के वाक्य बनाने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है। जरा सोचकर बताइए, रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है। जी हाँ, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। इसके पश्चात हम लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी लालटेन देखकर चल पड़ी। और वाक्य सोचेंगे, जैसे कि आपको पता है कि रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है, तो इसका वाक्य क्या बनेगा। इसका वाक्य बनेगा रेलगाड़ी बहुत तेज चलती है। तो आप बच्चों जब रेलगाड़ी में बैठते हैं तो रेलगाड़ी में बैठकर आप कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आप रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ गए, या आप अपना नाम लिख सकते हैं कि जैसे गीता रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना गई, या आप लिख सकते हैं मैं रेलगाड़ी में बैठकर आगरा गया। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य हम बना सकते हैं, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, तो आपको रास्ते में बहुत कुछ दिखाई देता है। जैसे आपको जानवर दिखाई देते हैं कहीं पर आपको ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं पर नदी दिखाई देती है और कहीं पर आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबने रेलगाड़ी से हरे भरे पेड़ देखे। या आप लिख सकते हैं, सबने रेलगाड़ी से एक सुंदर नदी देखी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप ये लिख सकते हैं कि जब कभी आप रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं पे गाड़ी रुक जाती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी फाटक पर रुक गई। तो इस प्रकार से बच्चों, कार्य शुरू करने से पहले आपके मन में जो भी वाक्य आते हैं उसकी चर्चा आप अपने माता पिता से करेंगे और चर्चा के पश्चात उन वाक्यों को आप अपनी कार्य पुस्तिका पर सुंदर लिखावट के साथ लिखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।